पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये पेगासस स्थित बजट है। यानी कि पेगासस जो है वो एक बार फिर से राजनीतिक माहौल को गर्म करने वाला है। जाहिर है इस पर हाय तौबा मचाने से बेहतर है कि समिति की जांच पूरी होने का इंतजार किया जाए। हाँ, इसी बीच विपक्ष जो है संसद में चर्चा की मांग जरूर कर सकता है, लेकिन इस मसले पर यदि वो और कोई कार्रवाई करता है तो इसका उसे भी कोई फायदा शायद ही मिले। साथियों, संसद का बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में पेगासस को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने देश का राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्म कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय सूचना और तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की मांग की है। जैसा कि इस तरह के मामलों में आम तौर पर होता है, आसार तो यही लगते हैं कि बजट सत्र में इस विषय पर जोर शोर से हंगामा होगा। हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चल रहा है। कोर्ट की ओर से एक समिति भी गठित की जा चुकी है जिसे उन लोगों की पहचान करनी है जिन पर नज़र रखी गई थी। यह पता करना है कि क्या किसी सरकारी एजेंसी ने पेगासस हासिल किया और यह तय करना है इस क्रम में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया या नहीं। ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से जो सवाल उठा है कि क्या सचमुच सरकार ने इजराइल से पेगासस खरीदा था, उसका सबसे बड़ा प्रामाणिक जवाब सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित यह समिति ही दे सकती है। जाहिर है इस पर हाय तौबा मचाने से बेहतर है कि समिति की जांच पूरी होने का इंतजार करें। इस बीच विपक्ष संसद में चर्चा की मांग जरूर कर सकता है, लेकिन इस मसले पर यदि वह बजट सत्र को बाधित करता है तो उसका कोई फायदा उसे मिलने वाला नहीं है। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है, लेकिन चुनाव में यह कोई बड़ा मुद्दा बनता अभी तक नहीं दिखा है। बहरहाल सरकार को जरूर इस जांच में अपनी तरफ से पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अब तो इतना साफ हो चुका है कि चुप रहने से काम नहीं चलेगा। इस बात का साफ साफ जवाब मिलना चाहिए कि क्या सरकार ने पेगासस खरीदा है, और अगर हाँ तो उसकी क्या प्रक्रिया रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सरकार को एक हद तक निगरानी करने का काम करना पड़ता है, लेकिन इसमें भी संदेह नहीं कि किसी लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं, जजों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की जासूसी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस संदर्भ में देखें तो देश को ज़रूरत है एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की, ऐसे स्पष्ट प्रावधानों की जिनसे निगरानी की पूरी प्रक्रिया को नियमित किया जा सके। अफसोस की बात यही है कि चाहे बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार हो या कांग्रेस की, अब तक किसी ने भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं महसूस की। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निगरानी का काम चलताऊ आदेशों के जरिए लोकतांत्रिक देश में निगरानी का काम नहीं संचालित किया जा सकता, और न ही नागरिकों के निजता के अधिकार को सुरक्षा एजेंसियों के भरोसे छोड़ा जा सकता है। पेगासस प्रकरण का सबसे बड़ा यही सबक है।